हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज वेक्टर एंड स्केलर जो चैप्टर है उसका यह पार्ट 4 वीडियो है। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को हल कराया था। आज का जो वीडियो है इसमें भी आगे का न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह आज का पहला प्रश्न है। 3i + 4j - k का मात्रक सदिश क्या होगा। दोस्तों, अब आप ध्यान दीजिएगा, यह आप तभी बनाएंगे या बना पाएंगे जब आपको मात्रक सदिश मालूम होगा कि मात्रक सदिश होता क्या है, मात्रक सदिश को लिखते कैसे हैं। दोस्तों, हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया है कि मात्रक सदिश ऐसा सदिश है जिसका जो मान होता है वह एक इकाई होता है। यानी कि मात्रक सदिश को हम कैप से सूचित करते हैं। यह तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया है। आइए हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यदि इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3i + 4j - k को हम एक वेक्टर मान लेते हैं, यानी कि यह एक वेक्टर ए है। तो a कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए। मापांक भी हमने आपको बताया है, और जो यह फॉर्मूला है यह मात्रक सदिश का फॉर्मूला है। दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। यदि आप इसे याद रखते हैं आप यह आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए बराबर क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दोस्तों, आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे कि हमने वेक्टर ए का मॉडुलस निकाला है। तो यह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस के है, यानी कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है दोस्तों। और इसी 1 के लिए यहाँ पर हम -1 रखे हैं। 9 + 16 + 1। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, 16 9 25 1 26, यानी √26। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो वेक्टर ए है वह 3i + 4j - k है। और यहाँ पर हो गया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का जो मापांक है आपका आ गया है √26। यह जो है आपका 3i + 4j - k का मात्रक सदिश है। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको पार्ट वाइज कर दिए। यह जो है आपका मात्रक सदिश है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जिसमें कि आपको दिया गया है एक वेक्टर, जहां पर वेक्टर ए जो है दोस्तों वह है आपका, यह जो एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 5i + 2j प्लस 4k। दोस्तों, यह आपका सवाल है। वेक्टर ए का मान है 5i + 2j प्लस 4k, और इस वेक्टर का जो है हमें कोसाइन निकालना है। कोसाइन यानी कि दिशा कोज्या, डायरेक्शन। इस वेक्टर का कोसाइन निकालना है। कोसाइन यानी दिशा कोज्या, कोज्या यानी cos थीटा के रूप में निकालना है भाई। ज्यादातर देखिए कोसाइन लिखा है, कोसाइन को हम कोस बोलते हैं, टैंगेट को टैन बोलते हैं। तो उसी तरह जो है कोसाइन का मतलब है दिशा कोज्या, इसका डायरेक्शन निकालना है। दोस्तों, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यह जो है मात्रक सदिश, इसको बनाते हैं। मात्रक सदिश इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका पहले आप मापांक निकाल लीजिए। इसका मापांक क्या होगा, √5² 2² प्लस 4², 25 + 4 + 16, 45। दोस्तों, यह जो 45 आ गया आपका, इसका मापांक है दिया गया वेक्टर का। और
इस वेक्टर में जो है दोस्तों, हम यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 5i यूनिट वेक्टर का पहले हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप भूलिए नहीं। वेक्टर ए बाई मॉडुलस वेक्टर ए। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है आप उसको याद रखिएगा, मुझे बार बार ना कहना पड़े, आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, 5i प्लस 2j प्लस 4k, यह जो दिया गया वेक्टर है, इसके नीचे हमने जो मॉडुलस निकाला है उसको रख देते हैं। जैसे ही हम मॉडुलस रख देते हैं तो इसको अगर हम पार्ट वाइज तोड़ते हैं तो देखिए 5i बाई अंडर रूट 45 प्लस 2j बटा अंडर रूट 45 प्लस 4k बटा अंडर रूट 45। दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो i के साथ ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर i के साथ जो x है दोस्तों, यही जो है कोसाइन है आपका। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दिए गए कोण जो प्लेन में, यहाँ पर जो कल हम बताए थे आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, कि ये देखिए यहाँ पर x है, y है और यह जो z तल है, यह एक दूसरे के तीनों लंबवत है, यानी इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। यहाँ भी ऐसे है दोस्तों, देखने में ऐसे लग रहा है 3 डायमेंशन की तरह है, लेकिन यह ऐसे है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये लंबवत है। अब यहाँ पर जो है कोसाइन, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन, यहाँ पर कॉस, अगर ये अल्फा कोण है और ये इसके बीच बीटा कोण बनता है और यह गामा कोण है, तो आप समझिएगा कि कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यानी आधार, आधार जो है x है, यह जो है आपका यही फॉर्म है xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x जो है आपका 5 है और यहाँ पर यही जो है अंडर रूट 45 जो है मापांक है। अगर इसको हम आधार मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, तो यह xi का मान है, यानी cos अल्फा बराबर 5 बाई अंडर रूट 45। दोस्तों जो आपने हम मापांक निकाला है, यह पोजीशन वेक्टर है, यह पोजीशन बताता है। मॉडुलस जो निकाले हैं xi का, यह कंपोनेंट है। अब यहाँ पर cos बीटा दोस्तों y बाई, यहाँ पर y जो है यह cos बीटा को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिएगा, cos बीटा बराबर 2 बाई अंडर रूट 45 और cos गामा बराबर 4 बाई अंडर रूट 45। दोस्तों यह अल्फा बीटा और गामा काहे लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि यह जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, इनको हम एक कोण के रूप में संज्ञा सूचना दे रहे हैं कि यह एक कोण है। ABC हम लिख दे, ABC भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर ए दिया गया है, आप आसानी से समझ सके। हर चीज़ों को अलग अलग इंडिकेट कर दिया जाता है ताकि कि आप भूले नहीं कि ए है या अल्फा है। इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा cos अल्फा बराबर 5 बाई अंडर रूट 45। यहाँ पर जो यह कोसाइन है यानी कि दिशा कोज्या है। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है वो है, एक वेक्टर दिया गया है आपको, यह जो वेक्टर है इसका मान है दोस्तों 3i प्लस 2j प्लस k, 2j प्लस k।
और एक और वेक्टर दिया गया है आपको, जिसमें 5i प्लस 2j माइनस 3k। दोस्तों यह दो वेक्टर दिया गया है, इन्हीं दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालना है या बताना है इन दोनों के बीच का जो कोण होगा क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस वेक्टर को लेते हैं, यहाँ पर इस वेक्टर का मापांक निकाल लेते हैं। इस वेक्टर का जब हम मापांक निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 √14। उसके बाद जो है दोस्तों हम वेक्टर b का मापांक निकाल लेते हैं। √5 प्लस 2j माइनस 3 का प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 9 25 4 29 9 38। दोस्तों यह जो है हम आपका मापांक निकाल लिए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका मापांक निकल गया। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर जो है कोण निकालना है। यहाँ पर cos थीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों a डॉट b। यहाँ पर हम वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको मिलता है 3। यहाँ पर देखिए ये 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 2, इसको और इसको गुना करेंगे माइनस प्लस यहाँ पर रख देते हैं पहले प्लस 1 गुने माइनस 3। दोस्तों 15 प्लस 4 माइनस 3। यहाँ पर जो होगा दोस्तों यह जो है आपका होगा 15 प्लस 4 प्लस 3 a डॉट b, यानी कि यह जो हो गया 15 4 19 16। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको एक और फार्मूला बताया गया था कि अगर हम a डॉट b का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यह जो है आपका डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए a डॉट b का आपने मान निकाल लिया है और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a का जो वेक्टर a है उसका 14 है और इसका जो है 38 है। दोस्तों यह जो है इसके बाद cos थीटा बराबर 16 बाई √14 इंटू √38। दोस्तों यहाँ पर जो यह है इसका जब हम हल करेंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 16 बटा 2 इंटू 7 इंटू 90, यानी कि 8 बटा में 133। दोस्तों √133 इसको हल करेंगे और यहाँ पर जो थीटा है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 बाई √133, यह जो है आपका वैल्यू होगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है दोस्तों, वो आपका दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक का डॉट प्रोडक्ट के सहायता से प्रोडक्ट की सहायता से आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए मान को लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। उसके बाद हम इनको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जैसे ही हम वर्ग करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको हल करते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यह जो है आपका यहाँ से जो है वेक्टर ए वेक्टर बी खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0। यहाँ से इसको हल किए, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0। दोस्तों यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा 0। यह ए बी जो है 0 के बटा में जब आएगा तो इसका जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 0। अब आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 कब होता है, जब जो थीटा का मान है वह 90 डिग्री होता है। यानी कॉस 90 डिग्री जो है वह 0 कब होगा, कॉस 0 कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री होता है तब। दोस्तों अगला एक प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं। यह जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पिंड दिया गया है, एक पिंड पर 150 न्यूटन का बल कार्य करता है, जो कि उस पिंड को जो बल जो है वह बल उस पिंड को 60 डिग्री के कोण के साथ 60 डिग्री के कोण के साथ 20 मीटर विस्थापित करता है, 20 मीटर विस्थापित करता है। दोस्तों तो आपको यह बताना है कि किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों कल हमने आपको बताया था, यह जो है एक पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर 150 न्यूटन का बल लगाया जाता है और इस पिंड को 60 डिग्री के कोण के साथ, यानी कि यह जो कोण है इसके साथ, मान लीजिए यह 60 डिग्री है, यहाँ पर एक पिंड है 150 न्यूटन के फोर्स के साथ 60 डिग्री के कोण पर इसको
विस्थापित किया जाता है 20 मीटर तक और यहाँ तक लाया जाता है, यह है 20 मीटर। तो आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, क्या हमने आपको बताया है। यानी कि बल F इंटू डिस्प्लेसमेंट S, F इंटू S cos थीटा। दोस्तों यह Fs cos थीटा है, यानी कि बल F इंटू S। यह ध्यान रखिएगा कि जो कार्य का जो बीमा होता है वह डॉट प्रोडक्ट होता है F इंटू एस, F डॉट एस, यानी Fs cos थीटा। दोस्तों कार्य जो है वह बल और विस्थापन के गुणनफल होता है, लेकिन यदि वह थीटा कोण से कोई भी बल को विस्थापित किसी पिंड पर लगाकर किया जाता है उस पिंड को, तो जो है कार्य जो है वह होता है F डॉट वेक्टर F डॉट वेक्टर एस। यह एक यहाँ पर जो देखिए दोस्तों F इंटू एस जो है, यहाँ पर जो बल है आपका 150 न्यूटन का है और जो विस्थापन है वह 20 मीटर का है और जो cos थीटा है आपका 60 डिग्री है। दोस्तों अब आप बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। cos 60 डिग्री बराबर 1/2। आपको जो है डिग्री में जो हम पढ़ाए हैं आपको मान याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 10 यानी कि 1500 जूल। दोस्तों यहाँ जो है इस जो प्रश्न का उत्तर होगा 1500 जूल। यह जो जूल है यह कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी जो संलग्न भुजाएं दी गई है। यहाँ पर देखिएगा संलग्न भुजा जो दी गई है आपका I प्लस 2j माइनस 3k, यहाँ पर जो है प्लस 3k, और एक और भुजा जो है इसकी 2i माइनस 3j प्लस k। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। अब इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी अगर हम इसको वेक्टर ए ले रहे हैं, वेक्टर ए बराबर I प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स से निकलता है और यही मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको दिया गया जो वेक्टर है उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर a क्रॉस b करना है, यानी कि इसका सदिशों का सदिश गुणनफल। यहाँ पर आपको लिखना है I, j और k, यहाँ लिख दिए। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट है उसको लिखना है I के साथ वेक्टर a के लिए 1 है, यहाँ पर j के साथ 2 है और k के साथ 3 है। दोस्तों ठीक उसी तरह b के लिए 2 है, -3 है और 1 है। अब हमने आपको बताया था कि दिए गए चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है जब हम इसको निकालेंगे तो वह होगा I यहाँ से इस लाइन को हटा दीजिए, I j k, ये जो लाइन है आपका हट गया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 और ये हो जाएगा -9, तो 2 माइनस यहाँ प्लस
9, यानी कि माइनस हो जाएगा। यहाँ घटाना है दोस्तों, जैसे कि A1 B2 माइनस A2 B1, जैसे हम बताए थे आपको। उसी तरह से जैसे ये माइनस है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +9। उसके बाद है प्लस J, यहाँ पर इसको रहने देते हैं 6 माइनस 1, उसके बाद प्लस K -3 प्लस -4। दोस्तों यह जो है आपका कंपोनेंट है I 11I प्लस 5J प्लस -7K, यानी कि 11I प्लस 5J प्लस -7K। दोस्तों अब जब हमारे पास यह आ गया है तो वेक्टर A क्रॉस B का मापांक हम निकाल लेते हैं। वेक्टर A क्रॉस B यहाँ पर हम निकाल लिए हैं कि 11I प्लस 5J माइनस 7K होगा, और जब हम इसका मापांक निकालेंगे तो वह हो जाएगा √11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 49, यानी कि दोस्तों 146 में से 49 घटा देंगे, 97, √97। दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर जो मापांक हम निकाल रहे हैं यहाँ पर यह जो है 49 प्लस में आएगा। इसको जोड़ने पर दोस्तों आएगा हमारा 195। यह जो 195 है यही आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इससे जो आगे की जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आप इसको पढ़िएगा, ये जो न्यूमेरिकल है इसे बनाने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। और अगर आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा तभी ही आपको समझ आएगा। आप इसकी थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।